नमस्कार साथियों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यूपीएससी एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहें। पहला न्यूज़ है कि हाल ही में दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट को लॉन्च कर दिया गया, यानी एआई है। ये ऑटोमेटिक एआई अमेरिका के एक कंपनी ऑटोनोमस अप्लाइड स्थित लैब ने बनाया है, यानी कि यूएसए बेस्ड कंपनी है अप्लाइड, उसी ने इसको क्या किया है, क्रिएट किया है। पिन है, इसको अमेरिकी कंपनी अप्लाइड के लैब में बनाया गया है। यह ऑटोनोमस है, यानी कि ऑटोमेटिक है। इसको आप केवल रास्ता दिखा दीजिए, ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो वर्क है उसे तैयार करके दे देगा आपको। टेबिन रखा गया है। आपको बता दें कि एंड टू एंड एप्स बना सकता है, यानी ये डायरेक्ट सेम टू सेम, यानी एक ऐप ऐसा है, बस इसको डायरेक्शन दीजिए, सेम टू सेम ऐप बना सकता है और इन्हें उपयोग में भी ला सकता है। इसके अलावा यह अपने एआई के मॉडल को प्रशिक्षित फाइन टू भी कर सकता है, यानी कि अपना गलती को सुधार भी सकता है। मतलब हजारों निर्णायक माने बहुत से कार्य को आसानी से कर सकता है, जिसमें किसी इंजीनियर को हायर नहीं कर सकता है। यह दुनिया का पहला है, इसलिए इसे संभावित देखा जा रहा है कि दुनिया में आने वाले क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वर्क काम को एक खत्म कर देगा। तो इसके बारे में जाना जा रहा है, तो आप इसके बारे में विस्तार से क्या याद रखना है कि दुनिया का पहला एआई इंजीनियर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम क्या है, डेबिन है। दूसरा, यह किसने बनवाया है, तो अमेरिकी कंपनी अप्लाइड ने बनाया है। यह अपने गलतियों को सुधार सकता है, ठीक कर सकता है और नए ऐप क्रिएट कर सकता है, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो एक काम कर सकता है उसको ये आसानी से कर सकता है। ठीक है, तो आप इतना ही याद रखिएगा। दूसरा न्यूज़ है इलेक्ट्रिक कार को लेकर। हाल ही में भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक कार को बढ़ावा देने के लिए नए योजना का लागू किया है। वो योजना का मुख्य उद्देश्य परियोजना प्रबंध एजेंसी पीएम में सचिव प्रबंध के कार्यान्वयन संबंधी सहायता प्रदान कर, यानी इनका योजना का मुख्य कार्य क्या है कि इलेक्ट्रिक कार अगर कोई खरीदता है उसको ये सब्सिडी बहुत ज़्यादा दिया जाए और इससे लोगों को आकर्षित किया जाए ताकि लोग इलेक्ट्रिक यानी ग्रीन एनर्जी की तरफ क्या करें, बढ़ें। हाल ही में भारत सरकार ने 4100 करोड़ का मंजूरी दे दिया है। कोई अगर कंपनी चाहता है तो भारत में निर्माण कर सकता है, विनिर्माण कर सकता है। दूसरा है सर्प माने सांप के काटने से संबंधित योजना लाया जा रहा है ताकि लोगों को इसके बारे में क्या मिले, जानकारी मिले और लोग झाड़ फूंक में न रहकर अस्पताल में जाए और अस्पताल में प्रॉपर उनको वैक्सीन लगाया जाए। सुर्खियों में है इनका, ये 1803 में इनका जन्म हुआ था और 65 में इनका डेथ हुआ था। यह महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के रेल मंत्रालय से मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदल कर नाना जगन्नाथ रखा गया है। इसलिए ये चर्चे में है क्योंकि महाराष्ट्र के एक रेलवे स्टेशन का क्या नाम बदल कर रख दिया गया है और शंकर सेठ करने का आग्रह करने का फैसला किया गया है। नाना जगन्नाथ शंकर सेठ के बारे में इनका योगदान क्या था, ये बॉम्बे का विधान परिषद में मनोनीत होने वाले पहले भारतीय थे, यानी ये बॉम्बे के विधानसभा में मनोनीत यानी चुने जाने वाले पहले भारतीय थे उस समय, यानी अंग्रेजों के ज़माने में थे, पहले भारतीय थे ये। उन्होंने बालिकाओं और महिलाओं के शिक्षा के लिए काम किया था, यानी कि उन जो महिलाएं और बालिकाएं थी उनको शिक्षित करने का। 1853 में बोरीमदन ठाणे के बीच चली भारत की पहली ट्रेन परियोजना का विकास से संबंधित थी।
वे जो मुंबई और थाने भारत में पहली ट्रेन चली थी 1853 में, उसका भी इनका योगदान बहुत बड़ा था। तो इसमें यही हाल ही में गृह मंत्री ने डिजिटल क्रिमिनल रिकॉर्ड को सुरक्षित करने के लिए क्या किया है, एक पोर्टल लॉन्च किया है। नव विकसित डिजिटल सीसीएम को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने डिजाइन किया है। इसको एनआईए ने डिजाइन किया है और एक ब्राउजर की तरह काम करेगा। जितने भी डिजिटल अपराध होंगे उसको क्या करेगा, ये अपने पास स्टोर में रखेगा और जब भी जरूरत पड़े अचानक वहां से क्या करेगा, एनआईए ने जुटाकर और उसको सुरक्षित रखेगा। क्योंकि आजकल फाइलें जो रहा है, फाइलों को बहुत ही चोरी हो जा रहा है। फाइल इधर है, फाइल इस मंत्री के पास चला जा रहा है, यानी यहाँ से फाइल यहाँ कैसे चला गया। इसलिए जब ऑनलाइन रहेगा सिस्टम, कहीं से एनआईए क्या करेगा, खोज लेगा। बस इतना ही न्यूज़ में था। आप इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ताकि हमको मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।